हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, आज हम आप लोगों के लिए बीए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस के पेपर सेकंड का फाइल लेकर आए हैं, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि फाइल कैसे बनाना है। ठीक है, देखिए इतना सुंदर ये डेकोरेट करके फाइल को बनाया गया है। अगर आप लोग भी ऐसे ही बनाएंगे तो आप लोगों को प्रैक्टिकल में अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम आप लोगों को ऐसे ही दिखा रहे हैं, फिर इसके बाद हम एक एक करके इसके बारे में अच्छे से बताएंगे। देखिए, एक तरफ इधर लिखा गया है इसके बारे में और एक तरफ इसका फोटो लगाया गया है। ठीक है, आप लोग भी इस तरीके से अगर अपना फाइल बनाएंगे तो आप लोगों को अच्छा नंबर मिलेगा। चलिए ठीक है, तो फिर हम इसको शुरू से देखते हैं कैसे कैसे इस फाइल को बनाना है। सबसे पहले देखिए, आप लोगों को एक इंडेक्स बना लेना है। इंडेक्स में जैसे सीरियल नंबर इधर कर देना है, डेट कर देना है, टाइटल मतलब टॉपिक जो है आपका, वो पेज नंबर, रिमार्क सिग्नेचर करने के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए पेपर 2 का है, ये बनाना है आप लोगों को। ठीक है, इधर देखिए ये है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट प्रैक्टिकल मतलब मानव विकास के बारे में आपको इसमें पढ़ना है, बालकों के बारे में। ठीक है, देखिए है ना, विद्वानों ने इस अवस्था को 6 से 12 वर्ष की अवस्था माना है। इस अवस्था में बालक का शारीरिक व मानसिक विकास होता रहता है। शारीरिक विकास के साथ साथ बालक का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं संवेगात्मक विकास भी होता है। बालक में सामाजिक विकास के साथ साथ नैतिक, चारित्रिक विकास, साथ साथ कल्पना, चिंतन, समझ, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, बुद्धि, भाषा, खेल, व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। इसलिए इस अवस्था को क्या बोलते हैं, लेट चाइल्डहुड भी कहते हैं। इधर देखिए, सबसे पहला है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत क्या आता है, देखिए जो बच्चा होता है इमोशनल को हिंदी में क्या बोलते हैं, संवेगात्मक। ठीक है, इसमें क्या होता है, यह वह अवस्था होती है जब बालक के अंदर भय, क्रोध, चिंता, खुशी, हर्ष आदि भाव उत्पन्न होते हैं। इसे यह भी कहते हैं कि यह एक बहुत उत्तेजित अवस्था है। इसके अंदर संवेग में भाव, आवेश और भौतिक शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें बच्चे के अंदर प्रेम, घृणा, गुस्सा, भय आदि ये सब सम्मिलित होते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत ये आता है हमारे। इसके बाद देखिए हमारा आ जाता है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में देखिए बच्चों के तस्वीर लगे हुए हैं। आप ये तस्वीर किसी भी न्यूज़पेपर से निकाल सकते हैं या फिर पुराने बच्चों के बुक्स से भी निकाल सकते हैं। निकाल कर कटिंग करके आप इसको यहाँ पे पैच कर सकते हैं, जिससे आपका मतलब देखने में भी फाइल सुंदर लगेगा, फिगर रहेगा तो आपको नंबर भी अच्छे मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत क्या है, सामाजिक विकास सीखने की वह प्रक्रिया है जो समूह के स्तर, परंपराओं तथा रीति रिवाजों के अनुकूल अपने आप को ढालने तथा मेल जोल और पारस्परिक सहयोग की भावना के विकास में सहायक होती है, सोशल डेवलपमेंट कहलाती है। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है कि बच्चे एक साथ खेलते हैं। जब बच्चे 2 से 12 वर्ष की अवस्था को ही बाल्यावस्था कहा जाता है। इसमें बालक अपने पास पड़ोस में जाते हैं, घर के बच्चों के साथ खेलते कूदते हैं, साथ साथ रहते हैं। तो ये सामाजिक डेवलपमेंट होता है, मतलब बच्चे एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं, बाहर की दुनिया को देखते हैं, साथ में रहते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, साथ में स्कूल भी जाते हैं बच्चे। अब इसके बाद है फिजिकल डेवलपमेंट मतलब शारीरिक विकास। इसमें देखिए बच्चों के शारीरिक विकास क्या होता है, पहले सबसे बच्चा एकदम छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा हो रहा है, फिर उससे, तो इसमें दिया है कि शारीरिक विकास कैसे कैसे बच्चों का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है शारीरिक विकास का मतलब शारीरिक संरचना एवं उनमें होने वाले परिवर्तन से है। शारीरिक विकास के अंतर्गत बालक के शरीर का भार, उसकी लंबाई, उसकी हड्डियों का विकास, अन्य शारीरिक परिवर्तन एवं मजबूती आदि चीज़ों से विकास सम्मिलित है। जैसे शरीर की संरचना, बालक के शरीर का कद, शरीर का भार, शारीरिक अनुपात जैसे दांत, चेहरा, हड्डियाँ, इसे हम शारीरिक विकास भी कहते हैं। देखिए जैसे बच्चे हैं, बच्चा छोटा है तो सबसे पहले उसके दूध के दांत जैसे होते हैं। फिर जैसे जैसे बच्चा बालक होता है, 7-8 साल 9 साल का होता है, तो उसके दूध के दांत जो होते हैं वो टूट जाते हैं और दूसरे दांत निकलते हैं। वो उसके जब तक जीवन पर्यंत तो नहीं कह सकते,
बट फिर भी चलता रहता है, इतना जल्दी ख़त्म नहीं होता है। इसमें बच्चे की जो हड्डियाँ होती हैं, जन्म जब होता है तो बच्चे की ज़्यादा हड्डी होती हैं, जैसे जैसे वो परिपक्व होता जाता है बाल्यावस्था, जैसे जैसे वो प्रौढ़ होता जाता है उसकी हड्डी कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी हड्डियाँ छोटी छोटी होती हैं, जब बालक बड़े होते हैं तो उनकी हड्डियाँ जुड़ करके कम हो जाती है। एक मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 हड्डियाँ होती हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट में देखिए फिगर लगा है, इसमें बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं एक साथ मिल करके, ठीक है। तो इसके अंतर्गत देखिए क्या लिखा है, पढ़ाई के अतिरिक्त किसी प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर खुद में कोई नई स्किल डेवलपमेंट करना स्किल डेवलपमेंट कहलाता है। जैसे कंप्यूटर स्किल, खेलना, सिलाई, स्पोर्ट में कुछ नया सीखना, कोई एडिशनल वोकेशनल कोर्स करना, क्राफ्टिंग, ड्राइंग, ये सारे एक्टिविटी स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। जैसे बहुत से लोग होते हैं पढ़ाई के साथ साथ सिलाई करते हैं, कढ़ाई करते हैं, बुनाई करते हैं, और होम साइंस के अंतर्गत ये सब प्रमुख रूप से है महिलाओं में कि ये सब आना चाहिए ताकि आप स्वयं का काम स्वयं खुद से कर लें, किसी दूसरे की आपको आवश्यकता ना पड़े। पढ़ाई के साथ साथ खेलना, स्किल्स, कंप्यूटर, सिलाई, स्पोर्ट, ये सब आदि हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास। देखिए संज्ञानात्मक विकास में बच्चा कैसे है, इनका फिगर लगा हुआ है। आइए इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं क्या है। संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट तंत्रिका तंत्र तथा मनोविज्ञान का अध्ययन यंत्र है, जिसमें बच्चों द्वारा सूचना प्रसंस्करण, भाषा सीखने तथा मस्तिष्क के विकास के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। फिर कॉग्निशन से क्या तात्पर्य है आपका? मस्तिष्क के पहलुओं पर। तो मस्तिष्क से बच्चा क्या क्या कर सकता है, जैसे वो देखिए यहाँ पे ये इतना बड़ा लगा करके ये सब उसका गेम कुछ बना रहा है वो बच्चा। पहले धीरे धीरे वो अपने माइंड से बना रहा है, उसको कोई बता नहीं रहा है, वो अकेले खुद से इतना बना रहा है। यहाँ पे देखिए छोटी बच्ची है, ये भी अपने खुद से कर रही है, उसको कोई बता नहीं रहा है, ये खुद से सब कुछ कर रही है, ठीक है। अगला है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट में जैसे देखिए जब बच्चा छोटा है तो उसे सब लोग सबसे पहले माँ कहते हैं, फिर पापा बुलवाते हैं, घर में जितने सदस्य होते हैं धीरे धीरे उसको बोलना स्टार्ट करवाते हैं। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंतर्गत क्या है, यह वह विकास है जिसमें बालक के भाषी विकास पर विस्तृत चर्चा है। इसके अंतर्गत आपको शैशवावस्था में भाषा विकास, बाल्यावस्था में भाषा विकास, किशोरावस्था में भाषा विकास के चरण, भाषा विकास के प्रभावी कारक या भाषा विकास को प्रभावित करने वाले आदि के बारे में जानकारी प्रदान करना। सबसे पहले देखिए हम आप लोग को बता दें कि जो हमारे नॉम चॉम्स्की हैं वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में अत्यधिक उन्होंने अपनी परिभाषाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि बालक के अंदर एक डिवाइस होता है जिससे बच्चा भाषा को सीख लेता है। वो जैसे जैसे बड़ा होता है वो सुनता है, वो सुन करके सीख लेता है, समाज में जाता है, समाज में जाता है, लोगों द्वारा सुनता है, जो सुनता है वहीं वो सीखता है। जैसे कि आप अगर उसको अच्छा माहौल नहीं दे रहे हैं, बच्चा गंदे माहौल में है, वहीं सब सीखेगा। अगर वो अपने घर में है, अच्छा माहौल पा रहा है, घर में आपका जैसे जॉइंट फैमिली है, ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा लोगों से बातचीत करेगा, ज़्यादा बच्चा सीख पाता है, जल्दी बोलने लगता है। वहीं आपका एकल परिवार जो होता है उसमें ज़्यादा घर में लोग नहीं होते, बच्चा शांत रहता है। काफ़ी बच्चे बहुत इंटरनल होते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, अंदर ही अंदर रहते हैं। अगला है आपका मेंटल डेवलपमेंट के, जिसे बोलते हैं मानसिक विकास। देखिए यहाँ पे मानसिक विकास से संबंधित बच्चों के फिगर लगे हुए हैं। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं मानसिक विकास के अंतर्गत क्या क्या आता है। ये स्पार्कल पेन से लिखा हुआ है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम पढ़ के इसको बता दे रहे हैं। आप लोग इसे अपने से भी लिख सकते हैं, फाइल में आप लोग ऐसे ही लिखिएगा ताकि देखने में सुंदर लगे, ठीक है। क्या है मानसिक विकास? मेंटल डेवलपमेंट में मानसिक अथवा बौद्धिक विकास से तात्पर्य व्यक्ति की उन सभी मानसिक योग्यताएं और क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति बदलते हुए परिवेश के साथ ठीक प्रकार से समायोजन करता है और समस्त कठिनाइयों का हल ढूंढने में
अपने मस्तिष्क शक्तियों का समर्थन कर पाता है। जैसे एक बालक होता है, उसका मानसिक विकास, जैसे देखा जाता है कोई भी आपके पास समस्याएं आ जाती हैं तो वो अपने खुद से मानसिक रूप से वो उन समस्याओं से समाधान पा लेता है, सोचता है कैसे करें कैसे ना करें, अपने मानसिक गतिविधियों से ही वो कर पाता है। अगला है आपका मोटर डेवलपमेंट, जिसे बोलते हैं गामक या क्रियात्मक विकास। देखिए, क्रियात्मक मतलब होता है गामक करके सीखने से। यहाँ पे फिगर लगे हुए हैं और इसके बाद आइए हम लोग इधर देखते हैं आगे क्या है इसके बारे में। मोटर डेवलपमेंट या गामक या क्रियात्मक योग्यता या क्षमता से प्रलेखित उन विभिन्न प्रकार के शारीरिक मुद्रण से जिनके संपादन की कुंजी नय और मांसपेशियों की गतिविधियों के समायोजन के हाथ में, जिससे अन्य शारीरिक मेहनत संपन्न होती है। देखिए, मोटर डेवलपमेंट में क्या कह रहा है कि जैसे जो बालक होता है वो शारीरिक रूप से क्रियात्मक, उसे कुछ नहीं आता है तो वो सोचता है बालक हम करके सीखेंगे। करके सीखना एक बेहद महत्वपूर्ण कार्य होता है। हमारे गांधी जी भी कहते हैं कि बच्चों को करके सीखना चाहिए, उन्हें शिक्षा करके सीखने देना चाहिए, जिससे वो जल्दी, उससे क्या होता है कि बच्चे जल्दी सीख पाते हैं। कोई बताता है उतना जल्दी बच्चे नहीं सीख पाते जितना वो खुद स्वयं करके सीख पाते हैं। अगला देखिए आपका दूसरा इसी में है, पेपर चाइल्ड लिटरेचर के बारे में, जिसमें एक स्टोरी दिया गया है मुर्गे की अकल ठिकाने। इसमें क्या लिखा गया है, एक समय की बात है, एक गांव में ढेर सारे मुर्गे रहते थे। गांव के बच्चे ने किसी एक मुर्गे को तंग कर दिया था। मुर्गा परेशान हो गया। उसने सोचा अगली सुबह मैं आवाज़ नहीं करूँगा, सब सोते रहेंगे, तब मेरी अहमियत सबको समझ आएगी और मुझे तंग नहीं करेंगे। मुर्गा अगली सुबह कुछ नहीं बोला। सभी लोग समय पर उठकर अपने अपने काम में लग गए। इस पर मुर्गे को समझ में आ गया कि किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता, सबका काम चलता रहता है। इस कहानी से देखिए हमें क्या सीख मिलती है कि घमंड नहीं करना चाहिए। आपकी अहमियत लोगों को बिना बताए पता चलता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बिना बोले भी लोगों को अहमियत चल सकती है। इसमें देखिए फ़ोटो चिपकाया गया है जो आपको न्यूज़पेपर से मिल सकता है या फिर छोटे बच्चों के बुक्स से मिल सकता है। इसे आप कंप्यूटर से भी निकलवा सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए दयालु शेर की कहानी है। इसमें क्या है, एक जंगल में एक शेर सो रहा था कि अचानक एक चूहा शेर को सोता हुआ देखकर उसके ऊपर आकर खेलने लगा, जिसके कारण उछल कूद से शेर की नींद खुल गई और उसने उस चूहे को पकड़ लिया। तो चूहा डर के कांपने लगा और शेर से बोला, राजन हमें माफ़ कर दो, जब कभी आपके ऊपर कोई दुख आएगा तो मैं आपकी सहायता कर दूंगा। तो शेर हंसते हुए बोला, मैं सबसे अधिक शक्तिशाली हूँ, मुझे किसी की सहायता की क्या ज़रूरत। यह कहते हुए उसने चूहे को छोड़ दिया। ये दयालु शेर की कहानी है। फिर इसमें देखिए बढ़ते जाना एक कविता है, जिसमें देखिए फ़ोटो ये बच्चों के बुक से काट करके निकाली गई है। ऐसे आप लोग भी निकाल करके अपने फाइल में लगा सकते हैं। लिखा है ना, कभी न रोना कभी न डरना, बस हंसते ही जाना तुम, कभी न झुकना कभी न रुकना, आगे बढ़ते जाना तुम, सदा मिल बांट कर खाना, सबको गले लगाना तुम। देखिए कितनी सुंदर कविता है। ये आप कोई भी कविता लिख सकते हैं अपने से, या फिर ये भी कविता लिख सकते हैं, बेहद ही अच्छी कविता है। देखिए एक और है जिसका नाम है जंगल की रेल। क्या लिखा इसमें, शेर बन गया डीजल इंजन, चालक बंदर मामा, कौवा आए गधा टीटी बन, खूब करे हंगामा, गुर्र 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 गुर्राकर सबे शेर मारता कसके, जंगल वाली रेल चली है, देखो क्या हंस हंस के।